यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 32वां दिन है। एक सप्ताह बाद फिर रूसी सेना के निशाने पर लवीव। वहीं रूसी सेना की ताबड़तोड़ हमलों से लवीव दहल गया है। मिसाइल हमले में लवीव का तेल डिपो तबाह हो गया है। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रूसी सेना का भी हमला देखने को मिला। हमले जारी रहने से रेडिएशन फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। कीव को रूस की फौज ने पूरे तरीके से घेर दिया है और एक आज वीडियो भी उस हमले का सामने आया है। वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रूस से कब तक बचेगा कीव? रूस यूक्रेन युद्ध का 32वां दिन है और कीव पर कब्जे की फाइनल तैयारी रूस द्वारा कर ली गई है। रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान भी आया है। पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों को बाइडेन ने खुली छूट दे दी है और कहा है कि अगर नाटो पर हमला हुआ तो बिल्कुल मत सोचना। बाइडेन का कहना है नाटो के एक एक इंच की रक्षा करना है। हमने नाटो की सुरक्षा की कसम खाई है। अत्याचारी कभी आजादी को दबा नहीं सकता है, ये बाइडेन का कहना है। आगे उन्होंने ये कहा कि पुतिन वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। पुतिन शासक होने लायक नहीं है, ये बाइडेन का आज बयान आया है। और अपने बयान के दौरान उन्होंने दो टूक कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी हमला यहां पर किया गया तो नाटो के एक एक इंच की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं बाइडेन के बयान पर अमेरिका में भी विवाद देखने को मिल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन पर हमला बोला। बाइडेन ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है, ये कहना है ट्रंप का। और आगे कहा कि बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस की भी सफाई सामने आई। बाइडेन के बयान का गलत मतलब निकाला गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। अब ये सफाई सामने आई। बाइडेन ने पुतिन के सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की है, यानी कि बयानबाजी हो रही है, बयान पर पलटवार हो रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, सियासी जुबानी जंग भी छिड़ गई है। तो ऐसे में व्हाइट हाउस की तरफ से भी सफाई दी गई है बाइडेन के प्रति और ये कहा गया कि बाइडेन के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। बाइडेन ने पुतिन के सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कही है। तो नाटो की सीमाओं में घुसने की ना सोचे, रूस पुतिन को लेकर यह साफ साफ कह दिया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब ये बयान आया, बाइडेन ने भी अपना बयान यहां पर रखा था और ये साफ साफ कह दिया था कि नाटो की रक्षा करना, उसके एक एक इंच की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और पुतिन जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा। तो ऐसे में अब ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बाइडेन ने जो कहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं कहा है। तो फिर व्हाइट हाउस की तरफ से भी सफाई आई जुबानी जंग छिड़ने के बाद कि जो भी बाइडेन ने कहा उसका गलत मतलब निकाला गया है। उनका कहने का मतलब ये नहीं था और ये अंदाजा बिल्कुल न लगाया जाए कि हमने पुतिन के सत्ता परिवर्तन की बात यहाँ कही है। तो कुछ भी कहो, ये साफ साफ है खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है रूस यूक्रेन युद्ध। 32वां आज दिन है। कोई भी यहाँ पर समझौते की बात नहीं, कोई शांति वार्ता नहीं। युद्ध रोकने की तो दूर की बात है, कब ये युद्ध खत्म होगा ये कहना भी मुश्किल है। जनरल सीपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सीपी सर, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। 32वां आज दिन है। इस युद्ध को लेकर बहुत दूर की बात है अब कि शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम होगी, युद्ध को खत्म करने की बात होगी, क्योंकि दूसरी तरफ सियासी जुबानी जंग भी अब शुरू हो गई है। जी धन्यवाद। आप ठीक कह रहे हैं। जब रशिया ने ये अटैक किया था तो शायद उनका ऐसी सोच रही होगी कि पहली बात तो जैसे ही वो इतने तेजी से अटैक करेंगे तो पूरी यूक्रेन, जो कि एक अच्छे लड़ाके नहीं माने जाते हैं, तो वो सख्ते में आ जाएंगे और उनके बड़े बड़े टाउन्स को घेराव करेंगे। तो 8-10 दिन के अंदर वो सरकार हथियार डाल देगी और उनकी फौज भी हथियार डाल देगी। दूसरे काफी लोग जो है रशिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, संपत्ति रखते हैं, तो रशिया यूक्रेन की जो जनता है वो रशिया के फोर्सेस को एज ए लिबरेटर समझ के उनका स्वागत करेगी। लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि
ऐसा नहीं हो पाया जो शायद रशिया का एप्रिसिएशन होगा। अब हर एक टाउन को बर्बाद करके और उनको कैप्चर करना विद सिविलियन पॉपुलेशन के होते हुए बहुत ही मुश्किल होता है। तो रशिया की ये कोशिश रहेगी कि सरकार सरेंडर तो नहीं कर पाई, या तो उनको तख्ता पलट करवाएं या कोई की जो लोकेशंस हैं जैसे कीव है उसको एकदम से घेराव करके और उसको थ्रॉटल करके वहां की सरकार को सरेंडर करने पे मजबूर करें, तभी लड़ाई खत्म होगी। पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना तो बहुत मुश्किल है। तो अभी ये थोड़ी लड़ाई लंबी फंस गई है जो शायद रशिया ने भी नहीं सोचा था, और नाटो देश भी नहीं आ रहे हैं। अब बेचारे यूक्रेन की जान है, पूरे उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं। पर भी विस्फोट कर दिया गया और अब ये भी परेशानी वाला सबब है। हालांकि आगे क्या होगा ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी।